तो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी सेहत से जुड़ा कार्यक्रम जिसका नाम है स्वस्थ रहो मस्त रहो। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे मोटापे की। मोटापा कई कारकों के संयोजन से प्रभावित होता है, जिनमें आनुवांशिकी, हार्मोन, व्यवहार और वातावरण शामिल है। मोटे होने से कई बीमारी जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। मोटापा एक लंबी और जटिल बीमारी है जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली को प्रभावित कर सकती है। मोटापा गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है। यह आपके आत्मसम्मान और मानसिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। इसी मुद्दे पर स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक्सपर्ट पैनल के साथ हम बातचीत करेंगे, आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगातार चल रहा है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और आप भी उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और लगातार हम आपको कह रहे हैं कि आप अपने सवालों के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान, डॉक्टर संदीप वर्मा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल के, और साथ ही साथ लखनऊ से डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ हैं जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA, और साथ ही साथ मानसी गुलाटी जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। तो तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, संदीप वर्मा जी आपका रुख कर लेते हैं। संदीप वर्मा, आजकल ये बहुत ही कह सकते हैं कॉमन बीमारी है, ओबेसिटी बोल दीजिए, मोटापा बोल दीजिए, लेकिन इसके कारण कई हैं। सबसे मेजर कारण अगर भारत के सिनेरियो को देखते हुए बात किया जाए तो कौन सा है? देखिए, मोटापे का सबसे मेजर कारण, मोटापा मतलब एक्सेस, जब आपके बॉडी में फैट जमा होने लगता है। एक्सेस तभी होती है जब हम इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं, इस एक्सेस फैट को यूटिलाइज नहीं करते हैं। जिसको यूटिलाइज करने के लिए सबसे बढ़िया होता है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब अगर आप एक्सरसाइज या अपनी एक्टिविटीज से इन एक्सेस एनर्जी को अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं और उस एक्सेस एनर्जी को आप स्टोर कर रहे हैं, तो वो शरीर में आपके मोटापे को बढ़ाता है। तो सबसे जो बड़ा कारण है वो आजकल की लाइफस्टाइल है, आपका खाने का तरीका है और स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत मेजर कारण आजकल बताया जाता है, क्योंकि नींद एक बड़ी वजह होती है जो आपके हार्मोन्स के बदलाव करती है और मोटापा पैदा करती है। डॉक्टर नरेश, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने भी बताया कि हेरिडिटरी एक फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस एक फैक्टर हो सकता है। तो कैसे जाना जाए कि हमारा जो मोटापा बढ़ रहा है किन कारणों से बढ़ रहा है? देखिए, जब हम कोई मोटापे का पेशेंट देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फैमिली हिस्ट्री पता करते हैं, फिर उसका ऑक्यूपेशन पता करते हैं, फिर उसकी बाकी चीज़ें देखते हैं कि उसको थायराइड की बीमारी है, अगर कोई लीडी है, उसको कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो जैसे कि डॉक्टर संदीप भी बता रहे थे, मोटापा इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बल्कि लोगों की खराब जीवन शैली की वजह से मैं देख रहा हूँ पिछले ऑलमोस्ट 4-5 डेकेड्स से एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और मोटापा हजार बीमारियों की जड़ है, चाहे वो आने वाली डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डिस्लिपिडीमिया हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, तो इट इज़ द प्लस इवन जॉइंट डिजीजेस। बहुत सारी तकलीफ़ों की शुरुआत में हो जाती है। इसलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, मोटापे को कोई ये मत समझिए कि मोटापा कोई आसमान से शुरू पे कूदा है। ये आपका अपना खान पीन और एक्टिविटी का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से मोटापा होता है। मैं खाता ज़्यादा हूँ, काम करता नहीं, एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे घर में रिमोट चाहिए, मुझे हर चीज़ के लिए गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए। तो ये बड़ी छोटी-छोटी, मेरे पास जो पेशेंट आता है मैं कहता हूँ भैया सबसे पहले अपनी स्कूटी त्याग दे, तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि मोटापे को हौवा ना बनाया जाए। आज की तारीख में हम देख रहे हैं टर्शरी केयर तक में मोटापे का ऑपरेशन होने शुरू हो गए, बैरिएट्रिक सर्जरी होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर यही बात मरीज को सख्ती से समझाई जाए, मिस्टर पेशेंट ये आपका अपना किया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर कुछ जो एंडोक्रिनल जो ओबेसिटी होती है, जो एंडोक्रिनल कॉजेज से होती है, मोस्टली ओबेसिटी आई वुड से अप टू 90 to 95 ओबेसिटी, इट इज द इम्बैलेंस ऑफ व्हाट यू ईट। जंक खा रहे हैं, जी। खाना, घर का खाना, हरी सब्जी खाते नहीं, दाल खाते नहीं, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिप्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, कैसे होगा? और जी। माँ बाप को भी मैं जगाना चाहूँगा, चाइल्डहुड ओबेसिटी, नॉट इवन ओबेसिटी जो कि बड़ी उम्र में होती है, इवन 5 साल का बच्चा खुलेआम दिख रहा है कि चबी सा बच्चा है, मोटा सा है, और माँ जी। बड़ी जी। खुश है कि मेरा बेटा बड़ा गोल गोल है। तो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें अब कहते हैं, अब मीडिया के लेवल पे भी, पर्सनल क्लिनिक्स में भी और स्कूल्स में भी
स्कूल्स में भी, एनजीओ के थ्रू सारा मिलकर करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर सिटिंग बिल्कुल ऑन ए ठीक कहा आपने, ह्यूज। क्योंकि जिस तरह से आपने बच्चों की बात की और ये बहुत ही बहुत बड़ा इशू है, मुझे लगता है कि बच्चों में मोटापा जिस तरह से बढ़ रहा है वो बहुत चिंताजनक बात है। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मानसी गुलाटी भी जुड़ चुकी हैं। मानसी, अगर हम फिटनेस की बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर फीमेल्स की बात करें कि 40 के बाद वेट लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम रील्स देखते हैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत फिट हैं 40 के बाद भी। क्या वाकई ही 40 के बाद मोटापा कम करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? See, we cannot say like that कि 40 के बाद वेट करना मुश्किल है। बॉडी 3 दोषा होते हैं, वात पित्त कफ। वात दोषा वालों को भी अगर वात दोषा है, वात दोषा का मतलब आपको थोड़ा समझाती हूँ मैं, कि जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं नो वात दोषा में आते हैं, तो उनका भी वेट रिडक्शन इजीली हो जाता है। जिनका पित्त दोषा होता है, जिनको बहुत हाइपर गुस्सा आता है, उनका भी वेट रिडक्शन हो जाता है। कफ दोषा वालों को थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बट विथ फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट। डाइट का मतलब जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, तो मैं बहुत सिंपल चीज आपको बताऊंगी। कोशिश करिए 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए। योर बॉडी इज like more than 72% is water only, so make sure you're going to drink lot of water। जब हम डाइट की बात करते हैं, सबसे पहली डाइट क्या होती है? वाटर डाइट। बॉडी को क्लेंजिंग, टॉक्सिन्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो 3 दिन के लिए हम सबको बोलते हैं फॉलो योर वाटर डाइट। 3 दिन के बाद प्रोबायोटिक डाइट, एंड इट इज वेरी इजी, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। ठान लिया वेट कम करना है तो हो जाएगा। मोटापा की समस्या, आप यकीन मानिए, मेरा खुद का वेट इट्स बीन मोर देन 19 ईयर्स, 50 kg ना बढ़ता है ना कम होता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, सब चीजें करते हैं, कभी कभी मैं नहीं भी कर पाती हूँ, बट आई फॉलो माई महाक्रिया, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी। महाक्रिया, खाना खाने के 10 मिनट के पहले इस क्रिया को करना है। यकीन मानिए आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। सिंपली इंटरलॉक करके कीप इट क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आइए, फोर्सफुल एक्सेल, come up, forceful exhalation, scientifically exhalation clear all the toxins from your body। तो ये सिंपल टिप्स फॉलो कर सकते हैं, एंड आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, और मोटापा आपसे बहुत दूर रहेगा। बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि खाने से पहले आप इतनी सी 10 मिनट की एक क्रिया कर लीजिए, खाने के बाद भी आप 10 मिनट अगर वॉक कर लें तो वो भी बेनिफिशियल होती है आई गेस। हमारे साथ एक बार फिर से रुक करती हूँ, मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर जुड़े हुए हैं लगातार, उनसे संदीप वर्मा जिससे सवाल पूछती हूँ। सर, जैसे कि नरेश चावला जी ने कहा कि बच्चों में आजकल देखा जाता है कि 5 साल का बच्चा ही मोटापे से घिरा हुआ है, और पेरेंट्स को अगर मैं देखती हूँ, कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो दूध पे बहुत जोर डालते हैं। बच्चा बेशक पूरा दिन सब कुछ खा लेता हो, लेकिन दूध तो जरूर पिलाना है। क्या ये मैंडेटरी है कि दूध पिलाना ही पिलाना है जब बच्चा सब कुछ खा ही लेता है? तो देखिए, दूध पिलाना बहुत जरूरी है। दूध से आपको प्रोटीन, कैल्शियम, बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। आपको कंट्रोल करना है तो जो दिन भर खा रहा है वो हाईली प्रोसेस्ड और एक्सेस, जिसमें आपके रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इस तरह के फूड्स पे कंट्रोल करना है। ये आपको उतने न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं। तो अगर किसी को इससे मिल्क से एलर्जी नहीं है तो मिल्क शुड बी एसेंशियल पार्ट ऑफ द डाइट। यानी कि तो दूध अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको अपनी बाकी हैबिट्स, उस पीयर प्रेशर में नहीं आना है कि हमको बाहर जाके पिज्जा लेना है, बर्गर लेना है, या जंक फूड्स हैं। ठीक है, जंक फूड अगर आप घर पे भी बनाते हो वो भी उतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो जो आपकी नेचुरल, आपके एरिया की जो ओरिजिनल डाइट है, जो विदाउट प्रोसेस्ड है, फल, फ्रूट, सब्जियां, दालें और ऑयल भी, जो भी आपके एरिया के स्पेसिफिक है। जैसे हम लोगों के एरिया में क्या है, सरसों का तेल है, साउथ में नारियल का तेल है। तो ये जो लोकली अवेलेबल, लोकली ग्रोन नेचुरल चीजें हैं, उनसे आप जो है आपकी डाइट बैलेंस बनती है। बचपन से ही आपकी डाइट उसके लिए एकोमोडेटेड होती है। आप कुछ चीज एक्सेस में या बाहर की चीजें लेंगे एक्सेस में, तो दैट विल एड अप कि आप उसको स्टोर कहाँ पे करोगे। अब छोटी जगह में आप ढेर सारी फैट सेल्स एंड या ये स्टोर कर देंगे, तो वहीं से सारी इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है, जी। और वो पूरी बॉडी को सूजन, और सूजन से ही ये क्रॉनिक बीमारी में जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी मैं, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, महिलाएं हों या पुरुष हों, आजकल हम देखते हैं कि फिट रहने की हर कोई कोशिश करता है, लेकिन खाने पे कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे में एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए, और जो लोग लिकर कंज्यूम करते हैं, क्या उनके लिए ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो सकता है मोटापा? देखिए तमन्ना महाजन, मैं आपको एक बात बता दूं आपके दर्शकों को, जिंदगी को इतना कष्ट भी मत दीजिएगा, एंजॉय भी कीजिएगा, बट एट द सेम टाइम फिट भी रहिएगा। ये तीनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, प्रोवाइड कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहाँ तक आपने घर की बात की, जंक कुछ नाम की, व्हाट इज जंक? जंक का मतलब मैं खाली आलू खा रहा हूँ, मैं खाली परोठे खा रहा हूँ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, मैं जो फास्ट फूड चीज़ें हैं जो कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स हैं, ये सब जंक है। यानी कि जिसमें भी बैलेंस फूड नहीं है। व्हाट इज बैलेंस फूड? उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें हरी सब्जी भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, वो ठीक है। आप बच्चे को पहले दिन से सिखाओगे भाई तुझे खाली परोठा नहीं मिलेगा, 10 में से 9 माएँ जो मोस्ट एजुकेटेड माएँ भी हैं, वो बचपन बच्चे को यही सिखाती हैं, भाई परोठा खा ले, साथ में तुम मलाई खा ले या मक्खन खा ले, काम हो गया, थैंक यू, गुड बाय, बच्चा मोटा हो गया, बढ़िया हो गया। विच इज रॉन्ग। एनकरेज द चाइल्ड टू टेक सादा फुल्का या कोई पोहा या कोई खिचड़ी, हरी सब्जी। अगर ये आदत पड़ गई तो मैडम उसका इस उम्र, इस जन्म का इलाज हो गया। यू लर्न दिस मैसेज क्लियर। दूसरा आपने बिल्कुल। कहा आजकल हमारे देश में, मैं तमन्ना आपको बता दूं, एक नई चीज ऐड हो गई है विच इज कॉल्ड आउटसाइड ईटिंग। हम सब, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं पास हो गया हूं, मेरी कोई अचीवमेंट होगी, मेरा कोई बिल्कुल। घर नया बन गया, वी टेंड टू ईट आउटसाइड। एंड हाँ। आउटसाइड ईटिंग में नीदर यू कैन कंट्रोल द कैलोरीज, नो यू कैन कंट्रोल द स्पाइसेस, नो यू कैन कंट्रोल द हाइजीन। सो बिलीव मी, जो बाहर रेस्टोरेंट वाले मुझे गालियां देंगे, बट आई वुड से दे आर द वर्स्ट पीपल हु आर डूइंग इट। बिल्कुल आउटसाइड बिल्कुल। ईटिंग को लिमिट कीजिएगा। आपने देखा होगा, एंड डोंट माइंड, इवन मीडिया डज ए गुड अमाउंट ऑफ डैमेज। व्हेन करीना कपूर सेज आई टेक ए बर्गर एंड आई टेक ए कोक एंड माय जॉब इज डन, द मैसेज गोज द सेम वे। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। हमें अपने बच्चों को काउंसिल करना है, स्कूल कैंटीन्स में बकायदा मेडिकल डॉक्टर जाए और बच्चों को बताया जाए कि स्कूल में कैंटीन में ये चीज मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। बिल्कुल मैं ठीक कहता कहा हूँ आपने सर। 80% ओकेजनली आप जॉब हो गई। बात कर रहे हैं कि बच्चों को खिलाने ले जाते हैं रेस्टोरेंट्स। मैं तो कहती हूँ कि आजकल वीकेंड्स का रिवाज चला हुआ है कि भाई वीकेंड है, पूरी फैमिली साथ में है, तो रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। एक कॉलर हमारे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल कर सकते हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी, अपना नाम बताइए और अपना हाँ सवाल कीजिए। हाँ मैडम, हम इलाहाबाद से बोल रहे हैं। ये जी। मैडम डॉक्टर साहब से हम बात करना चाह रहे हैं। जी जी। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ सर जी, ये हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया था, और जो कि हमारे हमको मोटापे की प्रॉब्लम भी नहीं थी। हमने बाहर का खाना भी कुछ नहीं खाते थे, और हमारा वेट जो है 74 था, लेकिन हमने जो है नेचुरली तरीके से अपना वेट कम करके 63 पे ला लिया है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल हो गया, ट्राइग्लिसराइड भी कुछ कम हो गया है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अपनी जो दिनचर्या है उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं खाने पीने में? जी संदीप जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी भी हमारा फोकस रहता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो इसकी जगह हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हम फिजिकल एक्टिविटी कितनी करें, हफ्ते में कितनी बार करें। शरीर को जो चाहिए होता है, शरीर खुद भूख के बारे में आपको बताता है। तो आपको जितनी भूख लग रही है, आप उसमें बैलेंस डाइट उससे थोड़ा सा कम लें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। और जैसा अभी तक सब डिस्कस हो रहा था, डॉक्टर नरेश एंड मानसी जी ने बताया भी, तो खाने में क्या क्या, हर चीज की बैलेंस मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज एक उचित मात्रा में हर चीज शरीर के लिए जरूरी है। एक्सेस जिस चीज की भी आप करते हैं, वो सूनर या लेटर आपको परेशान करती है। दूसरी बात, मोटापे के साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जुड़े रहते हैं। मोटा आदमी जरूरी नहीं है कि वो खुद खाना चाह रहा हो। इसके साथ जो मनोदशा, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर आते हैं। स्ट्रेस का मतलब, स्ट्रेस ऐसी चीज होती है जिसमें शरीर का जो रिस्पॉन्स होता है वो फाइट एंड फ्लाइट वाला होता है। मतलब शरीर आपको उस स्ट्रेस के लिए तैयार करता है। तैयार करने का मतलब शरीर खुद मांगता है कि हमको हाई कार्बोहाइड्रेट वाली जी। चीजें चाहिए जिससे हम एनर्जी अपनी मेंटेन कर पाए। तो मरीज के बिहेवियर को, उसकी मनोदशा को समझना
और उसके बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक्सरसाइज और डाइट के साथ साथ उसके आउटलुक पे भी आता है। जब मरीज ये सोचता है तो बहुत सारे मरीज जो है इस बिहेवियरल थेरेपी, डाइट और एक्सरसाइज थेरेपी को रिस्पॉन्स करते हैं, और वो जी अपनी बॉडी के साथ, मन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन तब उनको मिल बिल्कुल, और पाता मुझे है। लगता है कि इनको अपना जवाब भी मिल गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप वर्मा जी आपका, नरेश चावला जी आपका, और मानसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। आप खुद से डॉक्टर ना बने तो बेटर है, और एक डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मोटापे के कारण क्या हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। फिलहाल इतना ही।